स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल देर रात से एक रिपोर्ट के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है जो कि फॉरेन मीडिया में छपा है। इस रिपोर्ट के अंदर भारत के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाया गया है कि हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को मारा है। यह आप खबर देख पाओगे, द गार्डियन आप सभी को पता होगा यूके का डेली है और इनके द्वारा बोला गया है इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और खास बात यह है कि इस बार जो आरोप लगाया गया है इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो पीएम ऑफिस की तरफ बताया जा रहा है, पीएम मोदी का जो ऑफिस है उनकी तरफ बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या रिपोर्ट में चीजें सामने आई हैं, काफी सारी चीजें चौंकाने वाली हैं और इसके बारे में हमें डिटेल से जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं 2025 हो या फिर 2026 दोनों का जो सेपरेट बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके अगर आप कोई भी कोर्स बैच स्टडी IQ पर लेते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ऑफिस है उनके द्वारा ऑर्डर किया गया था कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर कई लोगों का असैसिनेशन कराया जाए। और इसका जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था द गार्डियन के अंदर छपा है और इसमें जो इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने इसके बारे में बताया। जाहिर सी बात है कि ये इंडियन और पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स कौन है, उनका नाम क्या है वो तो सामने नहीं आएगा, लेकिन द गार्डियन का कहना है कि उनके द्वारा जो जो चीजें बोली गई हैं वो हमने रिपोर्ट में लगाई हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो डायरेक्ट लिंक है वो पीएम मोदी के ऑफिस के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा था क्योंकि आपको पता होगा भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उनका डायरेक्ट कंट्रोल पीएम मोदी के ऑफिस से जुड़ता है। और इसी की वजह से यहां पर जो पीएम मोदी का ऑफिस है, जो रॉ है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे विदेशों में भारत के खिलाफ जो लोग काम करते हैं, जो आतंकवादी हैं, भारत में आतंक फैला रहे हैं, लोगों को भारत में मार रहे हैं, उनको हम कैसे एलिमिनेट कर सकें, इसकी पूरी प्लानिंग यहां पर रॉ के द्वारा की गई थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत की जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, वो 2019 से चेंज हुई और उसी के बाद से आप लगातार देखोगे, चाहे कभी कनाडा हो गया, कभी भारत हो गया, जो पाकिस्तान हो गया, वहां पर कई सारे जो किलिंग्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी। खैर, यहां पर मैं आपको एक और चीज सबसे पहले बता दूं कि ये तीसरी बार इल्जाम भारत के ऊपर लगाया गया, क्योंकि सबसे पहला इल्जाम आपको याद होगा कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने तो पार्लियामेंट के अंदर यह कह दिया था कि कनाडा के पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं भारत के खिलाफ, जहां पर भारत ने जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, टेररिस्ट है, हरदीप सिंह निजार, उसको मारा है। फिर इसके अलावा आपको याद होगा आगे चलकर अमेरिका के द्वारा भी क्लेम किया गया कि भारत ने अटेम्प्ट किया था जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है गुरपतवंत सिंह पन्नू, अक्सर आग उगलता रहता है, आप देखते ही रहते होगे, भारत के खिलाफ बोलता है, तो उसको भी भारत ने मारने की कोशिश की, लेकिन यूएस की एजेंसीज ने उसको किसी तरीके से रोक लिया। यह अमेरिका के द्वारा इल्जाम लगाया गया। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि यह जो तीसरी बार इल्जाम लगाया जा रहा है भारत के ऊपर, यह कैसे अलग है। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर जो द गार्डियन की रिपोर्ट आई है, इसके अंदर पहली बार इंडियन इंटेलिजेंस जो पर्सनल है उन्होंने इन सब के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि अभी तक ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली थी। और साथ ही साथ जो भी डिस्कशन हुआ है, इसका जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो यहां पर देखा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रॉ इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस पूरे असैसिनेशंस के अंदर। और आप देख सकते हो यहां पर यह बोला गया है गार्डियन के रिपोर्ट में कि जो किलिंग्स हैं वो बेसिकली पाकिस्तान में कंसंट्रेटेड हैं, मतलब कि ज्यादातर जो किलिंग्स हुई हैं वो आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगी। फिर इसके अलावा यहां पर ज्यादातर जो किलिंग्स हैं वो खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सिख सेपरेटिस्ट हैं, उनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देख सकते हो 2023 में मई के महीने में, अगर आपको याद हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो चीफ था परमजीत सिंह पंजवार, उसको यहां पर मार दिया गया था लाहौर के अंदर। जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें यह बताया गया कि इसको बुलेट के थ्रू यहां पर मारा गया था लाहौर में, जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था। फिर इसके अलावा जून 2023 में आप सभी को याद ही है कि कनाडा के अंदर यहां पर जो हरदीप सिंह निजार है उसको भी मारा गया था। मतलब कि आपको दो चीजें एक देखने को मिलेंगी। सबसे पहला यह है कि ज्यादातर किलिंग्स पाकिस्तान के अंदर हुई हैं और ज्यादातर उन लोगों को मारा गया है जो खालिस्तानी मूवमेंट से रिलेटेड हैं। अब देखिए, इसके अंदर इन्वॉल्व कौन है। आपको पता होगा जब भी इस तरह की प्लानिंग की जाती है, आपने आई एम श्योर कई सारे मूवीज देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, एंड अक्सर आपने स्लीपर सेल्स के बारे में
आपने सुना होगा। स्लीपर सेल्स वो होते हैं, जैसे कि मान लो अगर रिपोर्ट में ये बोला जा रहा है कि भारत के ऊपर आरोप है कि हमने ये चीजें कराई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इतना आसान तो होगा नहीं। यहां पर हमारे जो पूरे नेटवर्क होंगे फॉरेन सॉइल्स में, उनको हमने काफी सारा पैसा दिया होगा, फिर उन्होंने किसी को हायर किया होगा, तब जाकर ये सारे काम हो पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो बताया ये जा रहा है कि भारत के काफी सारे जो स्लीपर सेल्स हैं वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर एक्टिव हैं। और देखिए यहां पर एक पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो रिलेशंस हैं रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा करीब हुए हैं। और अक्सर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएई जाते हैं, यूएई के जो यहाँ पर लीडर्स हैं वो भारत आते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमारे स्लीपर सेल्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक्टिव थे, उन सबको यहाँ पर बोला गया कि कैसे पाकिस्तान में यहाँ पर किलिंग्स को कराया जा सकता है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो स्लीपर सेल्स हैं उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीस जो लोकल क्रिमिनल्स हैं पाकिस्तान में और जो गरीब पाकिस्तानी हैं उनको यहां पर दिया गया। जाहिर सी बात है कि अगर आपको पाकिस्तान में इस तरह की चीजें करानी हैं तो वहां का लोकल सपोर्ट चाहिए होगा। तो इन स्लीपर सेल्स ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है रुपीस यहां पर लोकल्स को दिया गया होगा, जिनको पैसों की आवश्यकता होगी, और फिर उनके थ्रू हमने वहां पर इनको मारने की कोशिश की है। खैर यहां पर आप देख सकते हो स्पेशली 2023 के बाद से जो डेथ्स हैं, जो किलिंग्स हैं, उनमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा। यहां पर जो इंडियन एजेंट्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि हमने जिहादिस्ट को एक तरह से रिक्रूट किया है। यहां पर इसलिए ये सारी चीजें की गई ताकि इसका शक भारत के ऊपर ना जाए। तो ये सारी चीजें डिटेल में आपको द गार्डियन रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलेगी। खैर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत ने ये सारी चीजें कब स्टार्ट कराई। देखो मैंने आपको बताया 2019 के बाद से भारत ने ये सारी चीजें स्टार्ट कराई थी, लेकिन आपको याद हो भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, और वो जो एक सदमा था ना, आप समझिए 2019 में, आप सबको याद होगा 14 फरवरी पुलवामा अटैक, कोई भूल नहीं सकता है। तो पुलवामा अटैक में जिस तरह से हमारे जवानों का जो कॉन्वॉय जा रहा था उसमें सुसाइड अटैक कराने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से हमारे जो 40 जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो वो जो एक पॉइंट था ना, वो ट्रिगर पॉइंट आप कह सकते हो, जिसकी वजह से भारत सरकार ने ये ठान लिया था कि अब हम फॉरेन सॉइल पर जो हमारे टेररिस्ट हैं उनको नहीं बख्शेंगे। क्योंकि देखो हम लगातार बोलते रहते हैं, क्योंकि ये वाला भी जो हमला किया गया था इसको जैश ए मोहम्मद ने कबूला था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमने ये सुसाइड बॉम्बिंग कराई है। तो ऑब्वियस सी बात है इसको लेकर पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए था। हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, पाकिस्तान एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं था। तो ये ट्रिगर पॉइंट था कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो एक तरह से भारत के ऊपर लगातार हमला करते जाएंगे ये लोग। तो जरूरी है कि जैसे बाकी के देश इस तरह की चीजें करते हैं वो भी हमें यहां पर करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर डायरेक्टली इसका जो लिंक है वो पीएम मोदी की तरफ क्यों जोड़ा जा रहा है इस रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट में यह बोला गया है कि पुलवामा अटैक के बाद हमने जो अपनी पूरी स्ट्रैटेजी नेशनल सिक्योरिटी की उसको बदला, और साथ ही साथ जब भी इतना बड़ा काम किया जाता है तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उनका अप्रूवल जरूरी होता है। तो जाहिर सी बात है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट भारत सरकार में कौन है, वो पीएम का ऑफिस आता है। इसीलिए इस रिपोर्ट का कहना है कि इसका डायरेक्ट लिंक पीएम मोदी के साथ जुड़ता है। अब देखिए यहां पर जो भी किलिंग्स कराई गई हैं एज पर द रिपोर्ट, उसका इंस्पिरेशन भारत को कहां से मिला। देखो ऑब्वियस सी बात है एक इंस्पिरेशन तो कहीं ना कहीं इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, फिर रशिया का केजीबी, आप सभी को पता है। तो यहां पर ये दोनों एजेंसीज काफी ज्यादा फेमस है कि फॉरेन सॉइल में एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग होती हैं। फिर इसके पहले अगर आपको याद हो 2018 में एक और बड़ी घटना हुई थी जिसकी वजह से पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। वो ये था कि जमाल खशोगी वाला पूरा मामला, जो सऊदी जर्नलिस्ट था और वो लगातार हमला करता रहता था, विरोध में लिखता था सऊदी अरब के बारे में। तो अचानक से क्या होता है कि इस्तांबुल में जो काउंसुलेट है सऊदी अरब का, वहां पर जमाल खशोगी की हत्या कर दी जाती है, जिसको लेकर यूएस वगैरह भी काफी नाराज हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो जो सारी चीजें हुई थी वो एक तरह से भारत के लिए इंस्पिरेशन था, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। फिर इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि इससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो पाकिस्तानी एजेंसीज के पास हैं। यहां पर बताया गया है कि जितनी भी किलिंग्स हुई हैं उसमें से 7 केसेस में यहां पर कई सारे जो विटनेस के टेस्टिमोनीज हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कुछ लोगों को पकड़ा तो उनके द्वारा जो बताया गया है उसकी यहां पर जानकारी है। फिर जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आया है, व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस में वगैरह में क्या लिखा हुआ था। तो वो सारे एविडेंस पाकिस्तानी एजेंसीज का कहना है कि वो इंडिकेट करती हैं कि ये सारे किलिंग्स भारत की तरफ से कराए गए हैं। और देखिए
देखिए रिपोर्ट में एक और चीज बोला गया कि ये जितने भी एविडेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको द गार्डियन के द्वारा देखा गया है, लेकिन जाहिर सी बात है भारत और ना कोई इसको कंफर्म तरीके से वेरीफाई कर सकता है। इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई करना देखो अभी के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन द गार्डियन का कहना है कि हमने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा है। जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं उन्होंने क्लेम किया है कि 2023 के बाद, जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो संख्या बढ़ी है हत्याओं की, तो उसमें आप देखोगे तो 20 से ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं उसमें से 15 एंड अबव करीब 15 लोगों को 2023 के बाद से ही मारा गया है। मतलब पिछले एक साल में ही आपको लगभग 15 मौतें देखने को मिलेंगी और इसका डायरेक्ट आरोप भारत के ऊपर है। अब देखिए अगर हम इसके मोड ऑफ ऑपरेटिंग की बात करें कि आखिरकार भारत ये कैसे करा रहा था, तो देखो इसमें एक एग्जांपल मैं यहां पर लेना चाहूंगा जाहिद अखुंद का, क्योंकि रिपोर्ट में इसके बारे में मेंशन किया गया है। जाहिद अखुंद, मैं आपको बता दूं, ही इज बेसिकली कन्विक्टेड कश्मीरी टेररिस्ट जिसका नाम जहूर मिस्त्री है, एक्चुअल नाम जहूर मिस्त्री है, हु वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन हाईजैकिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट। तो जो पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है उसमें यह बोला गया है कि जो रॉ के हैंडलर्स हैं उन्होंने क्या किया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बहुत सारा जो पैसा है वो अखुंद के मूवमेंट और लोकेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए उठाया, और उसके बाद रॉ की जो एक एजेंट है उन्होंने डायरेक्टली अखुंद से कांटेक्ट करने की कोशिश की। और देखिए यहां पर व्हाट्सएप मैसेजेस क्या भेजे जाते थे, जैसे कि रॉ की जो एक एजेंट है उन्होंने अखुंद को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। देखिए उसमें क्या लिखा, आर यू जाहिद, आई एम जर्नलिस्ट फ्रॉम द न्यूयॉर्क पोस्ट। तो देखिए यहां पर यह मैसेज भेजा गया कि वैसे तो ये रॉ की ऑपरेटिव थी, लेकिन उन्होंने बोला आर यू जाहिद, आई एम जर्नलिस्ट फ्रॉम द न्यूयॉर्क पोस्ट। तो इसको लेकर जो रिप्लाई सामने आता है वो ये था, फॉर व्हाट यू आर मैसेजिंग मी। तो ये रिप्लाई जो सामने आया ना, इसे कंफर्म हो गया कि ये जाहिद ही है, जाहिद अखुंद है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भारत के लिए तो टेररिस्ट है। तो हमने यहां पर फिर मिलियंस ऑफ रुपीस यहां पर दिए अफगान नेशनल्स को। जो अफगानी नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आए, उनको मारे और वापस चले गए। लेकिन उनके जो कुछ सपोर्टर्स थे, जो लोकल हैंडलर्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको एक तरह से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ लिया और उनसे यहां पर जानकारी जुटाने की कोशिश की, और वही सारे एविडेंस इस समय पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास हैं। फिर इसके अलावा यहां पर लास्ट में मैं आपको यह भी बता दूं कि रॉ के हैंडलर्स के द्वारा ये जितनी भी चीजें कराई गई हैं उसकी पूरी मीटिंग यहां पर नेपाल में, मालदीव्स में और मॉरिशस में भी हुई हैं, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। अब देखिए यहां पर बहुत सारी थियरीज सामने निकल कर आ सकती हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की चीजें होती हैं उसमें आप 100% ये नहीं कह सकते ये सच है या फिर झूठ है। बहुत सारी चीजें ग्रे एरियाज में होती हैं। तो कई थियरीज सामने आ सकती हैं कि जैसे मान लो ये जो भी रिपोर्ट सामने आई है वो एक तरह से इन्फ्लुएंस्ड है, बायस्ड है, भारत ने ऐसा नहीं कराया होगा, एक ये कहा जा सकता है। एंड आई एम श्योर कि भारत की सरकार की तरफ से जब ये रिप्लाई आएगा तो भारत इसको सिरे से नकार देगा और हम कह देंगे कि हमने ये नहीं कराया है। लेकिन मे भी हो सकता है, यहां पर कई सारी थियरीज ये भी हो सकती हैं कि मे भी शायद भारत एक चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि भारत ने ये जो रिपोर्ट है वो खुद से एक तरह से पब्लिश कराने की कोशिश की गई हो। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन कल से इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी उसके बारे में डिटेल जानकारी ये इस वीडियो के अंदर आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम रॉ के बारे में बात कर रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, क्या आप बता सकते हो कि कौन से इवेंट के बाद इसको बनाया गया था, क्रिएट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।